ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें आप पर सदा टिकी रहती हैं, ना कि आपकी सफलता की प्रतीक्षा में, बल्कि गुप्त रूप से आपकी असफलता की उम्मीद में। वे आपके चेहरे पर मुस्कान लिए खड़े हैं, लेकिन दिल में आपके पतन की कामना कर रहे हैं। वे आपका समर्थन करने का ढोंग करते हैं, फिर भी आपको घृणा और ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं। वे आपके टूटने की खबर का इंतजार करते हैं, आपकी गिरावट का स्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनका अविश्वास, उनकी बेवफाई, उनकी उपेक्षा, यह सब कुछ अल्लाह की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह उनकी नाकामी नहीं, बल्कि आपकी ऊंचाई का एक कदम है। यह सब इसलिए हो रहा है कि अल्लाह आपको ऐसी महानता तक पहुंचाना चाहते हैं जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। जब लोग आपसे दूर जाते हैं, जब दरवाजे आपके सामने बंद होते हैं, जब आपके चारों ओर के लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, तो ये आपकी हार का संकेत नहीं है। ये एक संकेत है कि अल्लाह आपको किसी बड़े लक्ष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। उनकी ईर्ष्या आपके रास्ते में बाधा नहीं, बल्कि एक परीक्षा है जो आपको आपके सच्चे रूप में परिभाषित करेगी। उनकी नाराजगी आपका पतन नहीं, बल्कि अल्लाह का यह तरीका है कि वह आपके रास्ते से सभी बाधाओं को हटा रहे हैं जो आपकी बड़ी किस्मत में नहीं आ सकती। शायद वे आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, आपके बारे में शक कर रहे हैं, या आपके रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन अल्लाह ने आपको ऊंचाई देने का फैसला कर लिया, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसलिए इस संदेश के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि तब आप समझ जाएंगे जो कुछ भी आपके खिलाफ हुआ वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए हुआ था। पाठ 1। आपकी दयालुता ने उनमें ईर्ष्या जगा दी। आपने हमेशा दया दिखाई है, आपने बिना कुछ मांगे मदद की है, आपने मुस्कुराकर लोगों को प्रेरित किया है, अपने दिल से दिया है। फिर भी कृतज्ञता के बजाय आपको अकेलापन, शीतलता और छिपी हुई ईर्ष्या मिली है। शायद आपने सोचा होगा, मेरी दयालुता उन्हें बेचैन क्यों करती है, मेरा अच्छा दिल उनमें ईर्ष्या क्यों जगाता है। अब समझ लीजिए, आपकी दया और ईमानदारी इतनी तेज रोशनी बिखेरती है कि वह दूसरों की कमजोरियों को उजागर कर देती है। आपकी निष्कपटता उन्हें याद दिलाती है कि उनके भीतर क्या कमी है। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपको बदलने का कोई कारण नहीं देता। यहां तक कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह की ईर्ष्या का सामना करना पड़ा। उनके सच्चे चरित्र ने भी लोगों में ईर्ष्या पैदा कर दी। इसलिए याद रखिए, ईर्ष्या आपको परिभाषित नहीं करती, वह उन्हें परिभाषित करती है। आपकी ईमानदारी, आपकी निष्कपटता, आपकी अच्छाई अल्लाह ने देखी है। वह जानते हैं जो दुनिया नहीं देख पा रही। यदि लोग आपकी अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर पाए रहे, यदि वे आपकी असफलता की कामना कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि अल्लाह आपको इसी अच्छाई के कारण ऊंचाई देने वाले हैं। दयालु रहिए, शुद्ध हृदय रखिए, दया दिखाते रहिए, क्षमा कीजिए, अच्छा कीजिए, भले ही लगे कि कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि अल्लाह हर अच्छे काम को आपके लिए बढ़िया भविष्य में बदल रहे हैं। पाठ 2। शायद वह हानि सुरक्षा थी, आपके दिल में दर्द है। आपने पूछा होगा, मैं ही क्यों? उसने किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों छीन लिया जिसकी मैं वास्तव में परवाह करता था? आपने यह सोचा होगा कि यह आपकी सजा है। शायद आपने रात रात भर प्रार्थना की होगी कि वे वापस आए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद अल्लाह ने उस व्यक्ति को आपके जीवन से इसलिए हटाया है क्योंकि वो आपके लिए खतरा बन जाता? शायद आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन अल्लाह ने देख लिया था कि उसकी उपस्थिति आपके लिए नुकसानदेह होने वाली थी। जो आपको सबसे बड़ी हानि लगी, वही अल्लाह की सुरक्षा का सबसे बड़ा रूप थी। वो आपको बेवफाई, दर्द और भविष्य के संघर्ष से बचा रहे थे। अल्लाह वो देखते हैं जो हमारा दिल नहीं देख पाता। वो जानते हैं किसी को भी आपके जीवन में नहीं आने देंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सके। कभी कभी वो किसी को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वह आपके लक्ष्य को रोक सकता था। पाठ 3। ईश्वरीय योजना पर भरोसा रखें। भरोसा करने का मतलब है अल्लाह की बुद्धि पर विश्वास करना।
तब भी जब आपका दिल टूट रहा हो। यह समझना कि अल्लाह ने किसी को आपकी सजा के लिए नहीं बल्कि आपको बचाने के लिए हटाया है। यह अब अन्याय लगता है, दर्दनाक लगता है, लेकिन एक दिन आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने उस व्यक्ति को छीनकर आपको कुछ किसी को भी आपके जीवन में नहीं आने देंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सके। कभी कभी वह किसी को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वह आपके लक्ष्य को रोक सकता था। पाठ 3, ईश्वरीय योजना पर भरोसा रखें। भरोसा करने का मतलब है अल्लाह की बुद्धि पर विश्वास करना, तब भी जब आपका दिल टूट रहा हो। यह समझना कि अल्लाह ने किसी को आपकी सजा के लिए नहीं बल्कि आपको बचाने के लिए हटाया है। यह अब अन्याय लगता है, दर्दनाक लगता है, लेकिन एक दिन आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने उस व्यक्ति को छीनकर आपको कुछ बेहतर देने का फैसला कर लिया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके दिल को समझे, आपकी गरिमा का सम्मान करे, आपकी ईमानदारी का सम्मान करे। यदि आपने इसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो आपके लिए पूरी दुनिया था, तो विश्वास कीजिए यह अलगाव आकस्मिक नहीं था। अल्लाह ने आपकी रक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करने के लिए उन्हें हटाया। वह उन्हें ले गए क्योंकि आप प्यार के योग्य हैं, लेकिन यह प्यार और भी स्वस्थ, स्थायी और शांति से भरा होगा। याद रखिए, अल्लाह कुछ ये नहीं लेते बिना बेहतर नहीं देते। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जो आपको सबसे दर्दनाक लग रहा था वही अल्लाह की सुरक्षा का सबसे बड़ा रूप था। ये आपको सच्ची शांति और खुशी की ओर ले जाने का उनका सौम्य तरीका था। पाठ 4, उनके संदेह ने आपकी सबसे बड़ी सफलता को जन्म दिया। कई बार आपके करीबी लोगों ने आपकी क्षमताओं पर संदेह किया होगा। वे आपके सपनों पर विश्वास नहीं करते थे। जब आपने अपने लक्ष्यों की बात की तो वे हंसे या उन्हें असंभव कहकर खारिज कर दिया। हर संदेहपूर्ण शब्द आपके आत्मविश्वास को काटता था। आपने सोचा होगा, कहीं वे सही तो नहीं है, कहीं मैं सक्षम तो नहीं हूं। उनकी नकारात्मकता ने आपके मन में आत्मसंदेह के बीज बोए। शायद उनके अविश्वास ने आपको अपने सपनों का पीछा करने से रोक दिया, या आपने अपनी क्षमता को छुपाया। लेकिन अब सुनिए, कभी कभी अल्लाह जानबूझकर आपके आसपास संदेह करने वालों को रखते हैं, आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपकी छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए। उनका संदेह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि एक परीक्षा है, एक परीक्षा जो आपको आपकी सीमाओं से आगे धकेलना चाहती है। पैगंबर जकरिया। Happening in the present. I stopped phrasing them as desires and instead expressed gratitude for them as current realities. Listening to success affirmations daily, combined with this style of writing, rewired my subconscious mind. My internal belief system began shifting, and as a result, my outer world began to reflect those changes. Bob also introduced me to the idea of carrying a goal card, a written declaration of my objectives in the present tense. I wrote statements like, I am so happy and grateful now that, and kept this card with me wherever I went. Repetition was essential. Seeing those goals. तुम कर सकते हो, तुम करोगे। दूसरों को आप कमतर आंकने दीजिए, क्योंकि आपकी जीत उससे और मधुर होगी। उनका अविश्वास आपकी प्रेरणा बन जाएगा, आपकी प्रेरणा बन जाएगा, और अंत में यह दुनिया को साबित कर देगा। यदि अल्लाह आपके साथ है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अंतिम सत्य, उनका संदेह आपकी जीत के पन्ने बन गया जब दुनिया आपके खिलाफ हो। तब भगवान आपके साथ होता है। आपका असफल होना तभी संभव है जब आप खुद को हरा मान लें, लेकिन जब आप विश्वास से चलते हैं तो दुनिया के सारे संदेह और अविश्वास आपकी सफलता के सीढ़ियां बन जाते हैं। उनका संदेह, उनका अविश्वास और उनकी बेवफाई, ये सब एक दिन आपकी जीत के अध्याय बनेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जहां अल्लाह खुद आपका सबसे बड़ा समर्थक बन जाता है। ये वही कहानी है जहां आपके लिए रास्ते बंद होते हैं, लेकिन अल्लाह एक नई दुनिया खोल देता है। आगे बढ़िए, क्योंकि अल्लाह ने पहले से ही आपकी जीत की तैयारी कर रखी है। उनके संदेह को आपके लिए ईंधन बनाइए। उस आग में जलकर उठिए और ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचिए जिनके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब आपके आसपास के सभी लोग आपसे मुंह मोड़ लें,
तब भी अल्लाह आपके साथ होता है। वह आपके कदमों को ठीक से निशान लगाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आप पर संदेह करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने दरवाजे आपके सामने बंद हो जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके साथ विश्वासघात करें। अल्लाह का वादा कायम है। वह तुम्हें उन्नत करेगा, वह तुम्हें ठीक कर देगा, वह तुम्हें इनाम देगा। और एक दिन जिन्होंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने आपको असफल माना, जिन्होंने pero tiene un impacto profundo y duradero. Vivir según su guía es recorrer el camino hacia la verdadera paz y la salvación. Su historia sigue siendo un poderoso recordatorio del papel vital que la fe y la guía divina desempeñan para sostenernos en nuestros momentos más difíciles. Iván sigue siendo un símbolo de fortaleza y esperanza, instando a otros a abrazar la fe y la oración en sus propias vidas. Su ejemplo demuestra que, independientemente de la adversidad que enfrentemos, la fe y la comunidad pueden allanar el camino hacia un futuro más brillante y esperanzador. Deja que su espíritu. क्या था? दोस्त, परिवार, प्रियजन, उन्होंने आपको ठीक उसी समय अकेला छोड़ दिया जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप अकेले, परित्यक्त और बिना दिशा के महसूस करने लगे। आपने खुद से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मुझे इस तरह की कठिनाई झेलने के लिए अकेले छोड़ दिया गया है? उन क्षणों में आपका दिल भारी हो गया। आपकी रातें बेकरारी में बीती। अकेलापन छाया की तरह आपके विचारों को घेर लिया। शायद आपने बार बार भगवान से पूछा होगा, हे अल्लाह, हर कोई मुझे क्यों छोड़ रहा है? क्या मैं प्यार और समर्थन पाने के लायक नहीं हूं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद यह अकेलापन बिल्कुल भी अभिशाप नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है? कभी कभी भगवान आपके आसपास के सभी लोगों को दूर कर देता है, न कि आपको सजा देने के लिए, बल्कि आपके लिए कुछ असाधारण तैयार करने के लिए। वह लोगों को आपके जीवन से हटा देता है क्योंकि वह आपके लिए बहुत बड़ा भविष्य लाने वाला है। वह आपको अकेला रहने की अनुमति देता है ताकि आप उसकी ओर पूरी तरह से मुड़ सके, बिना किसी विचलन, बिना किसी मध्यस्थ के, केवल आप और वह। याद रखिए, यह अकेलापन अस्थायी है, लेकिन इससे मिलने वाली ताकत और ऊंचाई शाश्वत है। भगवान उस वफादार दिल को कभी नहीं छोड़ता जो उस पर भरोसा करता है। इस एकांत में आपको स्पष्टता, शांति, लचीलापन और आत्मविश्वास मिलेगा, ऐसे गुण जो आपको भगवान के सामने खड़े होने के लिए तैयार करते हैं। एक दिन आप इस एकाकी अध्याय को पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, यह वही क्षण था जब भगवान ने मुझे और ऊपर उठाया। उनकी वफादारी की कमी भगवान का सबसे बड़ा उपहार थी। शायद आप में इतना गहरा विश्वासघात महसूस किया हो कि आपकी पूरी दुनिया हिल गई हो। शायद यह विश्वासघात किसी ऐसे व्यक्ति से आया हो जिस पर आपने पूरा भरोसा किया था, एक दोस्त, एक प्रेमी या कोई और जिसे आपने अपना सबसे नजदीकी माना हो। उस विश्वासघात से इतनी गहरी चोट लगी कि आपको लगा कि आप कभी इससे उबर नहीं पाएंगे। आपने भगवान से पूछा होगा, भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया? मैंने क्या गलत किया? लेकिन यहां एक गहरा सच है, कभी कभी भगवान विश्वासघात की अनुमति देता है, ना कि आपको पीड़ा पहुंचाने के लिए, बल्कि आपको एक अमूल्य उपहार देने के लिए। वह आपको दिखाना चाहता है कि आप वास्तव में कितने मजबूत हैं। वह आपके जीवन के लिए अपनी बड़ी योजना को प्रकट करना चाहता है। पैगंबर यूसुफ, जोसेफ की कहानी को याद कीजिए। उसके अपने भाई ने उसे धोखा दिया, उसे कुएं में फेंक दिया और फिर उसे गुलामी में बेच दिया। लेकिन वह विश्वासघात वास्तव में भगवान का छिपा हुआ आशीर्वाद था। इसके बिना यूसुफ मिस्र के महानतम नेताओं में से एक नहीं बन पाता। आपका विश्वासघात भी ऐसा ही है। भगवान ने इसे आपको मजबूत करने, आपको उन लोगों से दूर करने की अनुमति दी जो आपके se encontró con la Virgen María, una aparición radiante de paz y sabiduría. Este no fue un encuentro cualquiera. Marcó el inicio de una misión para toda la vida, centrada en la oración, el ayuno, la confesión y la Sagrada Escritura. La Santísima Madre instó a Iván a dedicarse plenamente a estas prácticas, prometiéndole que le traerían transformación personal y armonía global. Entre las revelaciones confiadas a Iván se encontraban 10 secretos divinos, profecías consideradas de una importancia monumental para el futuro de la humanidad.
Se dice que el 10º secreto contiene información crucial sobre acontecimientos que podrían transformar el